नमस्कार 200 गांव 200 खबर देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सोनाली सिंह। तो चलिए देखते हैं तेज रफ्तार में खबरें। पटना में मेदांता हॉस्पिटल के सामने चाय का पैसा मांगने पर अपराधियों ने चाय दुकानदार को मारी गोली। पटना में विधानसभा के सामने पुल के पास हथियार के बल पर पेंट व्यवसायी से 1,90,000 की लूट। समस्तीपुर के विभूतिपुर थाना क्षेत्र में प्रतिमा विसर्जन के दौरान मारपीट और गोलीबारी में एक युवक जख्मी। समस्तीपुर में प्रतिमा विसर्जन के दौरान युवक को गोली मारने के बाद भीड़ ने की 2 अपराधियों की जमकर पिटाई। समस्तीपुर में युवक की हत्या के आरोपियों की पिटाई के बाद भीड़ ने अपराधियों की बाइक में लगाई आग। सरसा में खूंटा गाड़ने के विवाद में 2 गुटों के बीच जमकर मारपीट और पथराव में 8 लोग जख्मी। सदर थाना क्षेत्र के खड़गपुर में 2 पक्षों के बीच लंबे समय से चल रहा जमीन का विवाद। गोपालगंज में बच्चों के विवाद में एक ही परिवार के 3 लोगों पर धारदार हथियार से हमला। दानापुर के बैंक कॉलोनी में वाणिज्य कर विभाग के डिप्टी कमिश्नर के घर चोरी। हाजीपुर कोर्ट में अभिनेता शाहरुख खान के खिलाफ परिवाद दायर। लता मंगेशकर के पार्थिव शरीर पर कलमा पढ़ते वक्त आपत्तिजनक हरकत का आरोप। भोजपुर के चांदी थाना क्षेत्र में 2 कट्टा जमीन और घर के विवाद में दंपति की बेरहमी से पिटाई। अररिया के नरपतगंज में अपराधियों ने किसान को गोली मारकर किया जख्मी। बांका में दूसरे के नाम पर हुई चौधरी पोखर की जमाबंदी। मधुबनी के हरलाखी में चोरों ने 5 घरों से उड़ाई लाखों की संपत्ति। पटना के गायघाट रिमांड होम मामले में पटना हाईकोर्ट ने एफआईआर दर्ज नहीं होने पर बिहार सरकार को लगाई फटकार। साहिबगंज के मुफस्सिल थाना क्षेत्र में बकाये पैसे के विवाद में दबंगों ने दी घर पर जाकर धमकी। खूंटी में जिला पुलिस और सीआरपीएफ की टीम ने पीएलएफआई के 3 सदस्यों को किया गिरफ्तार। मधेपुरा के उदा किशुनगंज में हथियार के साथ 5 अपराधी गिरफ्तार। मधेपुरा में पकड़े गए अपराधी में रामपुर खेड़ा के पूर्व मुख्य हत्याकांड का आरोपी भी हथियार के साथ गिरफ्तार। औरंगाबाद के खुदवा में रामनगर के चाउमीन उधार नहीं देने पर दुकानदार की गोली मारकर हत्या। मधेपुरा में उदा किशुनगंज के नवटोल में 9 अपराधियों ने की मवेशी व्यापारी से लाखों की लूट। मधेपुरा में मवेशी व्यापारी से लूटपाट के दौरान फायरिंग में एक कारोबारी को लगी गोली। मुजफ्फरपुर में नगर थाना से महज 100 मीटर की दूरी पर इलेक्ट्रॉनिक दुकान से करीब 3 लाख के सामान की चोरी। कटिहार में दादर कामाख्या एक्सप्रेस ट्रेन से बरामद 148 कछुए को मनिहारी गंगा घाट पर छोड़ा गया। मुजफ्फरपुर सिविल कोर्ट परिसर में एक युवक ने खाया जहर, हालत गंभीर, पॉक्सो एक्ट का आरोपी है युवक। पटना सिटी के आलमगंज में कई आपराधिक घटनाओं में शामिल 5 लोग गिरफ्तार। वैशाली के महुआ बाजार में अतिक्रमण हटाने के लिए सड़क पर उतरी एसडीपीओ पूनम केसरी। पाकुड़ में चाचकी ओवरब्रिज के पास कार से 25 लाख रुपए जब्त। रांची के हटिया इलाके में जमीन विवाद में अपराधियों ने घर पर की 14 राउंड फायरिंग। हटिया के हिसाग इलाके में फायरिंग के दहशत में पूरा परिवार, जमीन के विवाद में पहले भी हो चुकी है हत्या। गुमला के पालकोट रोड में शारदा कॉम्प्लेक्स के सामने चैंबर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष के किराना दुकान में चोरी। गोपालगंज में NH 27 पर स्कूल वैन, बस और ट्रक के साथ 4 गाड़ियों की टक्कर। धनबाद के चासनाला पेट्रोल पंप के पास खड़ी बस में कार ने मारी टक्कर, कार सवार 1 की मौत, 4 लोग जख्मी। महाराष्ट्र के पुणे हादसे में मारे गए 4 मजदूरों का शव लाया गया कटिहार। पुणे हादसे में मारे गए मजदूरों के परिजनों को डिप्टी सीएम की पहल पर मुख्यमंत्री राहत कोष से मिली 2 लाख रुपए की राशि। बिहार शरीफ के निजी क्लिनिक से नवजात की चोरी। औरंगाबाद के रफीगंज में अनूप शर्मा हत्याकांड में सभी 5 आरोपी गिरफ्तार। औरंगाबाद के मुफस्सिल थाना क्षेत्र में 17,000 लीटर नकली डीजल बरामद। सरसा के सिमरी बख्तियारपुर में जमीन के विवाद में 2 पक्षों के बीच जमकर मारपीट। भोजपुर के जगदीशपुर में मां बहर्षि काली मंदिर में दानपेटी तोड़कर 50,000 से ज्यादा कैश और आभूषण की चोरी। जमुई के बरहट प्रखंड में वार्ड सचिव के चुनाव के दौरान 2 पक्षों के बीच धक्का मुक्की। जामताड़ा में मुंबई क्राइम ब्रांच की टीम ने किया कुख्यात गैंगस्टर शहबाज अंसारी और फसन्नी को गिरफ्तार। साहिबगंज के मिर्जा चौकी में नीरज यादव के घर से इंधमारी कर 25,000 कैश और मंगलसूत्र की चोरी।
जमशेदपुर में जुआ के अड्डे पर छापेमारी के दौरान पुलिस पर पथराव। गढ़वा के गड़दाहा मठ स्थित मंदिर में चोरी की घटना की एसपी ने शुरू की जांच। मधुबनी में पूर्व पैक्स अध्यक्षों ने रहिका सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक में करीब 3.5 करोड़ का गबन किया। बांका में अमरपुर के पैनियानाथ मंदिर में चोरी के आरोपी की पिटाई। सरसा में लूट और छिनतई की घटनाओं को अंजाम देने वाले 6 शातिर अपराधी गिरफ्तार। किशनगंज के कोचाधामन के मस्तालिया गांव में डकैती के मामले में 7 अपराधी गिरफ्तार। दानापुर के मनेर में राजीव रंजन की संदिग्ध मौत पर परिजनों ने जताई हत्या की आशंका। मुंगेर के टिकियापाड़ा में सोनू मांझी की हत्या, दोस्तों पर ही पीट कर हत्या का आरोप। लखीसराय में नगर थाना क्षेत्र में विभिन्न जगहों से छापेमारी में 10 लोग गिरफ्तार। सीतामढ़ी के नगर थाना क्षेत्र के हुसैना गांव में जमीन के विवाद में 2 पक्षों के बीच जमकर मारपीट में 6 महीने के बच्चे की मौत। दिल्ली में सिख युवती से गैंगरेप के खिलाफ जमशेदपुर के सीताराम डेरा गुरुद्वारे में बैठक। औरंगाबाद के कुटुंबा में 180 बोतल देसी शराब के साथ एक धंधेबाज गिरफ्तार। वैशाली में गंगा नदी के दियारा इलाके में ड्रोन की मदद से चलाया गया शराब के अवैध कारोबार के खिलाफ अभियान। जमशेदपुर के धाल भूमगढ़ में कंटेनर से अवैध शराब जब्त। भागलपुर में साहिबगंज दानापुर इंटरसिटी एक्सप्रेस के बाथरूम से विधायक ललन पासवान ने पकड़े 2 थैली शराब। अररिया के जोगबनी में भारत नेपाल सीमा पर एसएसबी ने जब्त की भारी मात्रा में नेपाली शराब। बांका के रामनगर में 6 लोगों को नशे की हालत में किया गया गिरफ्तार। अररिया के फारबिसगंज में NH 57 पर कंटेनर से भारी मात्रा में बियर और विदेशी शराब जब्त। बाढ़ के मरांची थाना क्षेत्र में भीषण सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत, 4 जख्मी। बाढ़ के मोकामा में बेकाबू कार के सड़क किनारे सामान खरीद रहे लोगों को रौंदने से हादसा। भोजपुर के पीरो थाना क्षेत्र में 2 बाइक की सीधी टक्कर में 10वीं के एक छात्र की मौत। अररिया के शिवपुरी में हाई टेंशन तार की चपेट में आने से बस के कंडक्टर की दर्दनाक मौत। बांका के अमरपुर में धान उबालने के दौरान 14 साल की बच्ची गंभीर रूप से झुलसी। बांका के अमरपुर में सीओ की गाड़ी की एक बाइक से टक्कर, बाइक सवार जख्मी। बाढ़ के मोकामा घाट में मिठाई दुकान में घुसी बेकाबू कार, काउंटर बर्बाद, टला बड़ा हादसा। गया में पहाड़ापुर रेलवे स्टेशन के पास पटरी से उतरी एमटी कोचिंग ट्रेन की 2 बोगी। अरवल में सूखी बीघा मोड़ के पास सड़क हादसे में एलजेपी रामविलास के नेता उमेश यादव की मौत, 2 लोग जख्मी। चतरा के सिमरिया बघा मुख्य मार्ग पर कोयला लदे वाहन की ठोकर से बाइक सवार युवक की मौत। बाढ़ में मोकामा थाना क्षेत्र के मेकरा में घर में लगी आग से सारा सामान जलकर राख। सीतामढ़ी के सुप्पी में ट्रक से कुचलकर महिला की मौत पर परिजनों ने किया बवाल। भोजपुर में उदवंत नगर के असनी गांव के पास ट्रैक्टर की टक्कर से ऑटो सवार 3 लोग जख्मी। भागलपुर के नाथनगर इलाके में युवक का शव मिलने से सनसनी। औरंगाबाद में मदनपुर के शिवगंज के पास ट्रैक्टर और बाइक की टक्कर में 3 लोग जख्मी। शेखपुरा के अरियरी में तालाब में डूबने से एक युवक की मौत। पटना के संवाद में सीएम नीतीश कुमार ने की मद्य निषेध उत्पाद विभाग की समीक्षा बैठक। बिहार में 15 दिनों में जेडीयू को मिला 100 करोड़ का चंदा। उपेंद्र कुशवाहा ने कहा, मार्च तक जेडीयू को 300 करोड़ चंदा मिलने का अनुमान। बिहार को स्पेशल स्टेटस पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल द्वारा सरकार को नसीहत देने पर जेडीयू का पलटवार। बिहार को बाढ़ से बचाने के लिए मंत्री संजय झा करेंगे केंद्र से गुहार। नदियों को जोड़ने के लिए करेंगे बजट में प्रावधान की मांग। मंत्री श्रवण कुमार का बीजेपी नेता संजय जायसवाल पर पलटवार। बिहार को पैसे देकर उपकार नहीं कर रही केंद्र सरकार। 24 सीटों के लिए एमएलसी चुनाव में 23 सीटों पर लड़ेगा आरजेडी। शक्ति यादव ने कहा, सीपीआई को दी गई 1 सीट। बिहार बीजेपी अध्यक्ष संजय जायसवाल द्वारा अपनी ही सरकार पर सवाल उठाए जाने के बाद आरजेडी ने एनडीए पर बोला हमला। संजय जायसवाल द्वारा सरकार को आईना दिखाने पर जेडीयू का पलटवार। नीरज कुमार ने पूछा, जायसवाल को क्यों नहीं दिख रहा चंपारण में लग रहा उद्योग। जेडीयू में 12 प्रकोष्ठ के कई नए चेहरे को जगह मिलने पर पार्टी में किसी विवाद से उमेश कुशवाहा का इनकार। आम बजट पर पटना में बीजेपी महिला मोर्चा अध्यक्ष लाजवंती झा ने कहा, बजट में महिला सशक्तिकरण पर दिया गया है जोर।
तेजस्वी यादव की प्रस्तावित बेरोजगार यात्रा पर जेडीयू का हमला। जेडीयू नेता नीरज कुमार ने पूछा, क्या बेरोजगारों से सीधे जमीन लिखवाएंगे तेजस्वी की प्रस्तावित बेरोजगारी यात्रा पर मंत्री जीवेश मिश्रा का निशाना। कहा, खुद बेरोजगार हैं इसलिए निकाल रहे हैं यात्रा। पटना में दशरथ मांझी श्रम नियोजन अध्ययन संस्था की ओर से 50 श्रम प्रवर्तन पदाधिकारियों को प्रशिक्षण की शुरुआत। औरंगाबाद सैनिक स्कूल खोलने के लिए रक्षा मंत्रालय की एक टीम ने किया सरस्वती शिशु मंदिर का निरीक्षण। एमएलसी चुनाव को लेकर बांका के बाराहाट में लोगों को गोलबंद करने में जुटे सीपीआई के संभावित उम्मीदवार संजय कुमार। शादी की 16वीं सालगिरह पर गुवाहाटी में सीएम हेमंत सोरेन ने परिवार के साथ गुवाहाटी में मां कामाख्या का लिया आशीर्वाद। गुवाहाटी में मां कामाख्या से सीएम हेमंत सोरेन ने की झारखंड के सुख और समृद्धि की कामना। झारखंड के राज्यपाल रमेश बैस से मिले भारतीय प्राकृतिक रॉल एवं गोंद संस्थान के निदेशक। रांची में कांग्रेस की सदस्यता अभियान की समीक्षा बैठक। राजेश ठाकुर ने कहा, राज्य में 15 लाख सदस्य बनाने का टारगेट पूरा करेगी कांग्रेस। मुंगेर में सरस्वती पूजा के दौरान अश्लील गाने पर लौंडा नाच का वीडियो वायरल। भागलपुर के नवगछिया में सरस्वती पूजा के दौरान अश्लील डांस कार्यक्रम का वीडियो वायरल। भोजपुर के बढ़ारा में महुरी गंगा घाट पर किया गया प्रतिमा का विसर्जन। खगड़िया के गोगरी में प्रतिमा विसर्जन के दौरान प्रशासन की सख्ती के बाद भी युवाओं ने बजाया डीजे। अररिया के परमान नदी में दूसरे दिन भी किया गया प्रतिमा का विसर्जन। लखीसराय में न्यूज 18 की खबर का असर। सरस्वती पूजा के दौरान अश्लील डांस के मामले में 10 लोगों पर एफआईआर। सिवान में सरस्वती पूजा के दौरान अश्लील गाने पर हथियार के साथ डांस। लखीसराय के बढ़ैया में सरस्वती पूजा के दौरान अश्लील गानों पर खूब लगे ठुमके। वखा में सरस्वती पूजा के मूर्ति विसर्जन के दौरान नर्तकियों के ठुमके का वीडियो वायरल। जामताड़ा में सरस्वती पूजा के बाद मूर्ति विसर्जन के दौरान दो गुटों के बीच झड़प। कैमूर के पहाड़िया डैम पर पूजा पाठ के बाद मां सरस्वती की मूर्ति का विसर्जन। औरंगाबाद के ओबरा में प्रतिमा विसर्जन के दौरान पानी में डूबे 4 किशोर, 2 की मौत, 2 जख्मी। पटना सिटी के कई घाटों पर प्रतिमा विसर्जन के दौरान भारी संख्या में पुलिस बल तैनात। ससाराम के दुर्गाकुंड में सरस्वती की प्रतिमा का किया गया विसर्जन। गोपालगंज के मांझागढ़ में मॉर्निंग वॉक के दौरान ठंड से एक व्यक्ति की मौत। औरंगाबाद में जामताड़ा के एसआई उपेंद्र शर्मा की ठंड से मौत। पटना में आसमान साफ होने से ठंड से राहत। सिवान में ठंड से लोग परेशान। गोपालगंज में कोहरे की वजह से इंटर के परीक्षार्थियों की बढ़ी परेशानी। झारखंड के कई जिलों में 9 और 10 फरवरी को फिर बारिश की आशंका। टर्की में आयोजित पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप में पटना के चंदन कुमार ने जीता सिल्वर मेडल। झारखंड में अनाथ बच्चों को गोद लेने के लिए काफी संख्या में आगे आ रहे लोग। कटिहार शहर में कई जगहों पर गाड़ी चेकिंग अभियान में वसूला गया जुर्माना। पटना सिटी में गायघाट रिमांड होम कांड में के विरोध में अनुमंडल कार्यालय के सामने आरजेडी का प्रदर्शन। भागलपुर के सिविल सर्जन ने नवगछिया अनुमंडल अस्पताल में स्वास्थ्य व्यवस्था का लिया जायजा। खगड़िया में कोरोना वैक्सीनेशन में बेहतर कार्य के लिए आपदा प्रबंधन विभाग के सलाहकार को डीएम ने किया सम्मानित। जमुई के चकाई में एक हफ्ते से लापता युवक का शव तालाब से बरामद। खगड़िया के बछौता गांव में जर्जर सड़कें दे रही हादसे को न्योता। हाजीपुर नगर परिषद क्षेत्र में प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना के लिए 2260 लाभुकों का चयन। सिवान में बीएसईबी की लापरवाही का खामियाजा भुगत रहा छात्र। पटना के एलसीटी घाट इलाके में हरियाली के लिए लगाए गए 223 पौधे में महज 26 ही बचे। बोकारो में वेदांता की ओर से फील्ड अस्पताल बनाने का फैसला रद्द होने के बाद सेक्टर 6 में ऑक्सीजन प्लांट का काम भी रुका। बांका में हाईकोर्ट के फैसले के बाद संविदा पर बहाल सचिवों ने की जल्द नियुक्ति पत्र की मांग। समस्तीपुर में रोसड़ा के हसनपुर में खाद लेने के लिए किसानों की लंबी कतार। पटना से 10 किलोमीटर चलने के बाद भी 45 घंटे तक गायघाट बंदरगाह में ही फंसा रहा चावल लदा जहाज। सीएम हेमंत सोरेन के विधानसभा क्षेत्र बरहेट के भोगनाडीह पंचायत में गर्भवती महिला को खटिया के सहारे 4 किलोमीटर दूर पहुंचाया गया अस्पताल। झारखंड के स्कूलों के खुलने के बाद घर घर कोरोना किट बांटने में लगे हैं शिक्षक।
झारखंड में कोरोना कम होने के बाद स्कूलों में पढ़ाई के लिए ड्यूटी लगाने की मांग कर रहे शिक्षक। रामगढ़ के रजरप्पा स्थित मां छिन्नमस्तिका मंदिर में मुंडन संस्कार के लिए उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़। बक्सर के रामरेखा घाट पर मुंडन संस्कार के लिए बड़ी संख्या में उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़। किशनगंज के इंडो नेपाल बॉर्डर स्थित दिघल बैंक में जंगली हाथियों ने फसलों को किया तबाह। नीलगाय की बढ़ती संख्या से जहानाबाद के किसान परेशान। मुंगेर में 11 फरवरी को सीएम नीतीश कुमार करेंगे गंगा नदी पर श्री कृष्ण सेतु रेल और सड़क पुल का उद्घाटन। कोटा के महागामा में ग्रामीणों ने किया मुखिया और बीडीओ का विरोध। आरा सदर अस्पताल के अधीक्षक ने स्वास्थ्य कर्मियों के साथ की बैठक। आकांक्षी जिलों में शामिल सिमडेगा में विकास के काम में तेजी। आदित्यपुर के आसंगी ईटाघट पुल के अधूरे निर्माण पर बीजेपी ने उठाया सवाल। सीतामढ़ी के परसौनी प्रखंड मुख्यालय की सड़क जर्जर। बक्सर चैंबर ऑफ कॉमर्स के नेतृत्व में व्यवसायियों की बैठक। मंगलवार को साप्ताहिक बंदी पर बनी सहमति। पलामू के सोनपुरा में मनरेगा की 4 योजनाओं में जेसीबी का इस्तेमाल। पाकुड़ के लिट्टीपाड़ा में भाषाई विवाद को लेकर सोम बेसरा के नेतृत्व में सड़क पर उतरे लोग। मुंगेर सदर अस्पताल की बड़ी लापरवाही आई सामने। नालियों में फेंक दी गई लाखों की दवा। बाढ़ अनुमंडल अस्पताल में स्वास्थ्य सेवाएं बदहाल। मरीजों को नहीं मिल रही जरूरी दवाएं। खगड़िया के बीएड ट्रेनिंग कॉलेज सेंटर में इंटर की परीक्षा के दौरान छात्रा करिश्मा कुमारी बेहोश। इंटर की परीक्षा की वजह से नवादा शहर में ट्रैफिक जाम से बढ़ी लोगों की परेशानी। नवादा में मतदाता सूची से नाम हटाने का काम शुरू। जिले के 1,61,000 से ज्यादा मतदाताओं के हटेंगे नाम। नवादा में मनाया गया बाबा जलाल बुखारी का 810वां उर्स पर्व। गढ़वा में बालू घाटों पर प्रशासन की कार्रवाई के खिलाफ उतरे बीजेपी नेता सत्येंद्र नाथ तिवारी। गढ़वा में मनरेगा के सोशल ऑडिट का नाम पर प्रखंड कर्मियों के शोषण का आरोप। कोटा में कई महिलाओं को अब तक नहीं मिला उज्ज्वला योजना का लाभ। बांका के सदर अस्पताल में डायलिसिस की सुविधा से मरीजों को राहत। शेखपुरा के चेवाड़ा ब्लॉक में जल छाछन योजना के तहत नहर और तालाब का निर्माण। शेखपुरा में ओवरलोडेड ट्रक की आवाजाही की शिकायत पर बदले गए कई ओपी प्रभारी। शेखपुरा के शेखोपुर सराय और चेवाड़ा को नगर पंचायत बनाने के बाद बोर्ड के गठन की प्रक्रिया शुरू। लोहरदगा जिला मुख्यालय में महिलाएं चला रही दीदी भोजनालय। शिवहर सदर अस्पताल में एसएनसीयू वार्ड शुरू होने से गरीब मरीजों को फायदा। पटना के निजी संस्थान में रोबोटिक्स और ड्रोन तकनीक से पढ़ाई। भागलपुर के बरारी के अनिल कुमार की अनोखी कलाकृति। देवघर में स्ट्रॉबेरी की खेती से बदली किसान वकील यादव की तकदीर। बेगूसराय में इंजीनियरिंग के छात्र ऋतुराज के सम्मान में समारोह। गूगल में गलती खोजकर चर्चा में आया ऋतुराज। देवघर के आर मित्रा +2 स्कूल के मैदान में क्रीड़ा भारती की ओर से सूर्य नमस्कार कार्यक्रम। दरभंगा में प्रखंड स्तर पर की गई कोरोना वैक्सीनेशन की स्थिति की समीक्षा। अरवल में कुर्था के मां सती नगरी लारी गांव में श्रीमद् भागवत यज्ञ की शुरुआत। दरभंगा में 6 मार्च से 9 मार्च तक 29वीं राष्ट्रीय टेनिस बॉल प्रतियोगिता का आयोजन। रोहतास के डेहरी में स्वर कोकिला लता मंगेशकर को दी गई श्रद्धांजलि। दुमका के नेशनल स्कूल में लता मंगेशकर को दी गई श्रद्धांजलि। सुपौल में मंत्री नीरज कुमार बबलू ने लता मंगेशकर के निधन पर जताया शोक। बाढ़ के मोकामा में नगर परिषद कार्यालय में अधिकारियों और नेताओं ने दी लता मंगेशकर को श्रद्धांजलि। बांका के रामनगर में लता मंगेशकर के निधन पर शोक सभा आयोजित। बिहार में खुले स्कूल कॉलेज के साथ सभी शिक्षण संस्थान। 1ली से 8वीं तक की कक्षाओं में 50% छात्रों की उपस्थिति के साथ पढ़ाई। भागलपुर में स्कूल खुलने से बच्चों में उत्साह। कटिहार में भी खुले स्कूल और कॉलेज। हाजीपुर में स्कूलों में लौटी रौनक। नई गाइडलाइन के तहत खुले गए स्कूल। खगड़िया के बछौता हाई स्कूल में छात्रों का दिखा उत्साह। दरभंगा के मिष्टटोला प्राथमिक स्कूल में पहले दिन नहीं आए एक भी बच्चे। भागलपुर में स्कूल खुलने से बच्चों में खासा उत्साह। नई गाइडलाइन के तहत बिहार में खुले पार्क और उद्यान। अररिया का बायोडायवर्सिटी पार्क खुलने से लोगों में खुशी। पूर्णिया में पार्क और स्टेडियम खुलने से लोगों में खुशी। बिहार में खुले सभी धार्मिक स्थल। पटना के महावीर मंदिर में भक्तों की दिखी भीड़।
नवादा में धार्मिक स्थान खुलने के बाद प्रसिद्ध संकट मोचन मंदिर में पूजा के लिए उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़। सासाराम के प्राचीन महावीर स्थान पर भक्ति में हुआ माहौल। सासाराम के ऐतिहासिक शेरशाह सूरी का मकबरा आम लोगों के लिए खुला। राज्य के स्कूल में छात्रों की संख्या काफी कम। कटिहार के कोढ़ा प्रखंड के चरखी में बीटेक के छात्र गुल्फ राज ने शुरू किया मखाना प्रोसेसिंग यूनिट। बोधगया में महाबोधि मंदिर खुलने के बाद प्रार्थना के लिए बड़ी संख्या में पहुंचे श्रद्धालु। नालंदा में सिलाव के सिकंदरा प्राथमिक विद्यालय में स्कूल खुलने के पहले दिन लटका रहा ताला। कोरोना के केस कम होने के बाद बिहार में करीब 1 महीने बाद खुले सिनेमा हॉल। जमशेदपुर में आरटीआई थाना क्षेत्र के लंका टोला में करंट लगने से युवक की मौत। गढ़वा के भगवानपुर में दुधवनिया घाटी के पास बोरे से युवक का शव बरामद। दुमका के काठीकुंड में ई श्रम कार्ड से अवैध निकासी करने वाला आरोपी गिरफ्तार। जामताड़ा में बिजली तार चोर गिरोह के 3 सदस्य गिरफ्तार। धनबाद के बलियापुर में 4 दिन पहले मछली पकड़ने के दौरान डूबे युवक का मिला शव। गुमला सदर थाना क्षेत्र के टैसेरा गांव में खलिहान में आग लगने से भारी नुकसान। और फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड। वैशाली के बेलसर